नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका एलिवेट कोचिंग क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से मैं आपके करंट अफेयर्स की क्लास लूंगा और करंट अफेयर्स में सिर्फ वही टॉपिक्स होंगे जो आपके एग्जामिनेशंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं में जिन क्वेश्चंस को लेके बहुत ही अधिक संभावना है कि वो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, उन्हीं टॉपिक्स को लेकर हम आपके सामने आएंगे। वीडियोस बहुत लंबी नहीं होंगी, बहुत छोटी वीडियोस होंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करिएगा और शेयर करिएगा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी जल्द ही हाल ही में जीएनएस साइंस ने एक मैप जारी किया है, विश्व के 8वें महाद्वीप का मैप। और विश्व का 8वां महाद्वीप बना दिया गया है दोस्तों जीलैंडिया को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में और न्यूजीलैंड के नीचे दबा हुआ है। और इसका जो मैप जारी किया गया है वह बैथीमेट्री मैप और टेक्टोनिक मैप दो भागों में जारी किया गया है। बैथीमेट्री मैप का अपना अलग महत्व है और टेक्टोनिक मैप का अपना अलग महत्व है। दोस्तों, तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमको जो ज्ञात महाद्वीपों की संख्या थी दोस्तों, वह कुल 7 महाद्वीप थे। अब 7वें महाद्वीप के बाद एक अन्य महाद्वीप जोड़ा गया है जीलैंडिया, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जो कि आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे दोस्तों, हर पॉइंट पे एक नजर डालेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम जीलैंडिया को दोस्तों कुल 3 भागों में पढ़ेंगे। देख लीजिए कि जीलैंडिया के किन किन बातों पर हमें चर्चा करनी है दोस्तों। ठीक है, तो जीलैंडिया को हम 3 भागों में पढ़ेंगे दोस्तों। पहला भाग कि आखिर जीलैंडिया चर्चा में क्यों है, जीलैंडिया का इंपॉर्टेंस क्यों है, यह किस वजह से चर्चा में है, इसको पढ़ेंगे। दूसरा, हम इसकी बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसका परिचय, जीलैंडिया का परिचय पढ़ेंगे दोस्तों, कि आखिर जीलैंडिया के नाम का अस्तित्व कब आया, कब से जीलैंडिया चर्चा में है, इन सभी विषयों पर एक नजर डालेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, वह है इससे संबंधित अन्य तथ्य। यह भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जीलैंडिया से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वह महत्वपूर्ण है। तो आखिर यह चर्चा में क्यों है, यह एक बार देख लेंगे, इसका परिचय देख लेंगे और अन्य तथ्य देख लेंगे, जिससे एग्जामिनेशंस में जो प्रश्न बनने हैं वो सब हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। अब यदि चर्चा की बात की जाए कि जीलैंडिया चर्चा में क्यों है दोस्तों, तो उसका सीधा सा कारण है कि अब तक जितने भी महाद्वीप हमें ज्ञात थे वो कुल 7 थे। अब 7वें के बाद एक 8वां महाद्वीप जोड़ा गया, जीलैंडिया, तो इसलिए यह बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा। और जीलैंडिया को जो मैप जारी किया गया है, जो जीलैंडिया के बारे में बताया है, सबसे पहले न्यूजीलैंड ने बताया है। न्यूजीलैंड की एक संस्था है जीएनएस साइंस, जो कि वहां पे अनुसंधान करती रहती है, खोज करती रहती है। तो जीएनएस साइंस के खोजकर्ताओं ने यह मैप जारी किया गया है। इसके 2 मैप जारी किए गए हैं, एक बैथीमेट्री मैप और एक टेक्टोनिक मैप। तो इस वजह से यह चर्चा का विषय बना रहा। अब परिचय के बारे में देख लें कि जीलैंडिया का परिचय क्या है, जीलैंडिया का अस्तित्व क्या है। तो जीलैंडिया को आज से हम विश्व के 8वें महाद्वीप के रूप में जानेंगे, अर्थात जीलैंडिया विश्व का 8वां महाद्वीप बन गया है। यदि इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल बताया गया है लगभग 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर बताया गया है। और इसके बारे में कई अन्य बातें भी हैं जो हम चर्चा करेंगे। अन्य तथ्यों की बात करें तो किसी भी महाद्वीप को किस आधार पर महाद्वीप बताया जाता है, उससे संबंधित बातों को देखेंगे दोस्तों। तो आइए हम देख लेते हैं एक दृष्टि, आखिर यह चर्चा में क्यों रहा। तो दोस्तों, आइए इसके पहले पहलू को देखते हैं, चर्चा में क्यों। तो इसके 2 कारण हैं, क्योंकि हाल ही में न्यूजीलैंड के जीएनएस साइंस के खोजकर्ताओं ने जीलैंडिया को विश्व का 8वां महाद्वीप घोषित किया। तो सबसे पहला चर्चा में रहने का विषय यह कि जीलैंडिया को विश्व का 8वां महाद्वीप घोषित किया गया। दूसरा कारण, इस महाद्वीप के बैथीमेट्री मैप और टेक्टोनिक मैप को जारी किया गया। अब आपके लिए ये 2 चीजें नई हैं, एक बैथीमेट्री मैप और दूसरा टेक्टोनिक मैप। इनके बारे में भी जानना जरूरी है कि किसी भी महाद्वीप का बैथीमेट्री मैप क्या होता है और टेक्टोनिक मैप क्या होता है। तो इन दोनों मैपों के बारे में हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यह हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ कि आखिर यह चर्चा में क्यों है। अब हम इसके दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इसके परिचय की तरफ। जीलैंडिया का परिचय क्या है, इसकी तरफ हम अग्रसर होते हैं दोस्तों। एडिट कर लेंगे ना भैया, कट करके।
अब बढ़ते हैं दोस्तों जीलैंडिया के परिचय की तरफ। तो परिचय क्या है? जीलैंडिया विश्व का 8वां महाद्वीप है। यह चीजें दिमाग में बैठा लीजिए कि अब पूरे विश्व में कुल 8 महाद्वीप हैं, जिसमें जीलैंडिया क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 8वां महाद्वीप है। अब तक विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को माना जाता था, लेकिन अब से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन होगा? जीलैंडिया। जीलैंडिया से पूर्व 7 महाद्वीप क्षेत्रफलानुसार निम्नवत आपको बताए गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े और सबसे छोटे महाद्वीपों को एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। उससे छोटा है उत्तरी अमेरिका, उससे छोटा है दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका महाद्वीप, फिर यूरोप महाद्वीप और उससे छोटा था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लेकिन जीएनएस साइंस के द्वारा ज्ञात मान्यताओं के आधार पर विश्व का 8वां महाद्वीप है जीलैंडिया, और यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों। तो यह हो गया जीलैंडिया का परिचय। आपने यह पढ़ा कि यह चर्चा में क्यों था, उसके बाद आपने इसके परिचय को पढ़ा। अब हम इससे संबंधित अन्य तथ्य के बारे में जानेंगे कि जीलैंडिया से संबंधित अन्य तथ्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अन्य तथ्य की तरफ। वर्ष 2017 में वैज्ञानिकों ने इस 8वें महाद्वीप की पुष्टि की। सर्वप्रथम वर्ष 2017 में जीलैंडिया के अस्तित्व की पुष्टि की गई वैज्ञानिकों के द्वारा, और जीलैंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1995 में ब्रूइस लुएंडिक के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम न्यूजीलैंड के नीचे धसे हुए जीलैंडिया महाद्वीप के बारे में वर्ष 1950 में ब्रूइस लुएंडिक ने जिक्र किया, और इस महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वह लगभग 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जितना क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल के लगभग आधे, यानी कि उसके आकार का लगभग आधा है। अगर जीलैंडिया के क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल लगभग 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का लगभग आधा है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों जीलैंडिया से संबंधित, वह यह है कि इसका 6% भाग जमीन के ऊपर है तथा शेष 94% भाग जमीन के नीचे अर्थात समुद्र सतह के नीचे विद्यमान है। इस महाद्वीप का सिर्फ 6% भाग ही जमीन है, बाकी 94% भाग जमीन के नीचे अर्थात समुद्री सतह के नीचे विद्यमान है। तो यह हो गया दोस्तों जीलैंडिया से संबंधित बातें। आखिर यह चर्चा में क्यों रहा, इसका परिचय क्या है और इसका अन्य तथ्य क्या है। तो यह सारी बातें हो गई दोस्तों जीलैंडिया से संबंधित। अब एक बार हम देख लेते हैं कि किसी भी महाद्वीप को किस आधार पे महाद्वीप बताया जाता है, ताकि आने वाले एग्जामिनेशंस में यदि पूछा जाए ऑप्शंस के आधार पे तो आपसे कोई भी चूक ना हो दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों किसी भी महाद्वीप के महाद्वीप घोषित करने की 3 शर्तें होती हैं। पहला, स्पष्ट परिभाषित सीमा होनी चाहिए। दूसरा, 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्रफल होना चाहिए। और तीसरा, जो महाद्वीपीय सतह होनी चाहिए वह महासागरीय सतह से मोटी होनी चाहिए। तो सही बात है, जो जीलैंडिया है इसकी स्पष्ट परिभाषित सीमा बताई गई है, और यह भी बताया गया है कि इसका 6% भाग समुद्र की सतह से ऊपर और शेष 94% भाग समुद्र की सतह के नीचे विद्यमान है। दूसरी बात, 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्रफल होना चाहिए, और आपको पता है दोस्तों कि जीलैंडिया का जो क्षेत्रफल है वह लगभग 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। लगभग 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है इसका, यानी कि यह इस शर्त को भी पूरा करता है। और तीसरा है महाद्वीपीय सतह महासागरीय सतह से मोटी हो। अगर महाद्वीपीय सतह महासागरीय सतह से पतली होती तो वह महासागर के अंदर डूब जाती दोस्तों। अतः इस प्रकार से जीलैंडिया महाद्वीप होने के तीनों शर्तों को फुलफिल करती है, जिसकी वजह से जीलैंडिया को विश्व का 8वां महाद्वीप घोषित कर दिया गया दोस्तों। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था बैथीमेट्री मैप और टेक्टोनिक मैप के बारे में दोस्तों। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं बैथीमेट्री मैप और टेक्टोनिक मैप के बारे में। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं
बैथीमेट्री मैप के बारे में और टेक्टोनिक मैप के बारे में। यदि बैथीमेट्री मैप की बात की जाए दोस्तों, तो बैथीमेट्री मैप समुद्र सतह के नीचे विद्यमान महाद्वीप का आकार बताता है। और यदि हम टेक्टोनिक मैप की बात करें तो टेक्टोनिक मैप महाद्वीपीय भूपर्पटी की आयु एवं उसके भ्रंश के बारे में तथा वहां पर विद्यमान ज्वालामुखियों के बारे में बताता है। तो इस प्रकार बैथीमेट्री मैप और टेक्टोनिक मैप दोनों जीलैंडिया की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। और ये जो बैथीमेट्री मैप है दोस्तों, इसको सीबेड प्रोजेक्ट के तहत लाया गया है। एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है सीबेड 2030। इसका मुख्य उद्देश्य है कि संपूर्ण समुद्र सतह का वर्ष 2030 तक संपूर्ण आकलन, यानी कि बैथीमेट्री मैप के जरिए पूरी समुद्री सतह का आकलन वर्ष 2030 तक कर लिया जाएगा। और इसी प्रोजेक्ट के तहत जीलैंडिया का बैथीमेट्री मैप लाया गया है दोस्तों। तो यह हो गया जीलैंडिया के बारे में पूर्ण डिस्क्रिप्शन, जिससे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं दोस्तों। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।